प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज की वीडियो में मैं तो सारे कराने जा रहा 10वीं जमात का यह इंग्लिश का बेसलाइन पेपर। तो यह 19 तारीख यानी 19 मई 2022 का है, जो कि अज है। अज ये पेपर हो रहा है। तो मैं इस सोल्यूशन लैके तुहाडे लई आ चुका हाँ। सब तो पहले तो हमने अपने बारे इन्फॉर्मेशन भरनी है। उस तो बाद आ जाएगा पहला प्रश्न, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चनस दैट फॉलो। तो देखो इत्थे जो यह पैराग्राफ है, इसनों पढ़ के आपने नीचे वाले प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ पोर्कुपाइन्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो इसका उत्तर 24। नंबर 2, प्रिहेंसिल टेल्स हेल्प्स पोर्कुपाइन्स। तो इसका उत्तर इन क्लाइंबिंग। तीसरा प्रश्न, व्हाट डू नॉर्थ अमेरिकन पोर्कुपाइन्स फीड ऑन। तो इसका उत्तर बाक एंड स्टेम। चौथा प्रश्न, लार्ज फ्रंट टूथ इज यूज टू फिल डैश फॉर वुड। तो इसका उत्तर एपेटाइट। अगे रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यह पैसेज भी रीड करके नीचे वाले उत्तर जोड़े हैं नीचे वाले प्रश्नों के। फिफ्थ, हु वॉज वरीड अबाउट द चेंजेस इन द क्लाइमेट। तो इसका उत्तर क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स एंड अदर साइंटिस्ट्स। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। तो इसका उत्तर क्लाइमेट चेंजेस हैव ऑकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर प्लैनेट। प्रश्न नंबर 7, विच सेक्टर विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका उत्तर एग्रीकल्चर। प्रश्न नंबर 8, द चेंजेस इन द क्लाइमेट विल अफेक्ट एट द डैश लेवल। तो इसका उत्तर अर्थ। प्रश्न नंबर 9, टेल द टाइप ऑफ क्लॉज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द टाउन टू विच ही केम देन। तो इसका उत्तर एडजेक्टिव क्लॉज। प्रश्न नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट मॉडल। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इसका उत्तर मस्ट। प्रश्न नंबर 11, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। I said to him, when are you coming। तो इसका उत्तर I asked him when he was coming। प्रश्न नंबर 12, correct the tense in the given sentence। they have come yesterday। तो इसका आ जाएगा they came yesterday। प्रश्न नंबर 13, what is the synonym of the word scarcely। तो इसका उत्तर hardly। प्रश्न नंबर 14, tell the part of the speech of the word well in the given sentence। there is a well of sweet water in our village। तो इसका उत्तर है noun। अगे प्रश्न नंबर 15, वट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जनरस। तो इसका उत्तर मिसरली। प्रश्न नंबर 16, सपोज यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अलोक ऑन हिज बैड परफॉर्मेंस इन स्टडीज। चूज अ सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर दिस लेटर। तो इसका उत्तर डियर लोक। प्रश्न नंबर 17, विच एक्सप्रेशन इज सुटेबल टू ओपन द अबव मेंशन्ड लेटर। तो इसका उत्तर आई एम रियली अपसेट टू नो दैट यू हैव फेल्ड। अगे प्रश्न नंबर 18, लिसन टू द ऑडियो। तो इतने अपन एक ऑडियो दिता गया, इसनों लिसन करके मैंने नीचे उत्तर भरे हैं। वी ऑफन टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन डैश ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसका उत्तर एक्टिविटी। प्रश्न नंबर 19, क्लाइमेट चेंज हैज़ ह्यूज इफेक्ट ऑन ह्यूमन डैश। तो इसका उत्तर एवोल्यूशन। प्रश्न नंबर 20, वी स्टॉप डैश ट्रीज ऑल द टाइम। तो इसका उत्तर क्लाइंबिंग। अगे तो हमने कर देना इस नो सबमिट। तो अज की वीडियो लेना ही मैं तो सारा मिलूंगा नैक्सट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।